किसको ढूंढ रहे हो? तुम? तुम तो वही हो ना जो उस रात एलिफ के साथ थे? मैं? ओह हाँ जी, मैं ही था वो। माफी चाहता हूँ, एकदम से याद नहीं आया मुझे। यहाँ क्यों आए हो? उस दिन के बाद से मैं उस बच्ची के बारे में सोचता ही रहता था। बहुत प्यारी बच्ची थी माशाल्लाह। ऐसे ही आया था, यहाँ ज्यादा घर नहीं है ना आसपास। सोचा कि बच्ची को देखाऊं। तो अब वो कैसी है? कोई होशियारी नहीं करना, गाड़ी में बैठो। चलो अंदर। मैंने वो घर किराए पे ले लिया है मेरे भाई। भाई आप यहाँ वापस क्यों आए हैं? क्या मतलब यहाँ क्यों मैं? मेरा मतलब आपके पास जो इतने पैसे आ गए हैं, आप जाकर सामान खरीदें, जैसा कि फर्नीचर और बाकी सामान वगैरह। हाँ, घर साफ करवाएं, उसकी मुरम्मत करवाएं। बेफिक्र रहे, मैं हूँ ना यहाँ पर। हाँ, कह तो तुम सही रहे उरकुत। हाँ ना भाई, मेरी बात सुने। आप काम की फिक्र ना करें, कुछ दिन ना आए यहाँ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, ठीक है? अच्छा, तो फिर चलता हूँ मैं। शुक्रिया। हाँ भाई, आराम से जाएं आप। दादी जान, हम कब घर वापस जाएंगे? टूचे बेटा, जरा सब्र करो। भाई मुझे बहुत बोरियत हो रही है, भूख लग रही है, घर जाना है भाई। टूचे कह तो सही रही है मामा। आरजू है कहाँ? घर गई है, सर में दर्द हो रहा था। उसको चाहिए था ना कि बच्ची को भी साथ लेके जाती। टूचे आ जाओ, कुछ खाने के लिए लाते हैं। ओह शुक्रिया गोंजा, मुझे वाकई बहुत भूख लग रही है। बच्ची का ख्याल रखने के बजाय चली गई। कोई बात नहीं, गोंजा है हमारे साथ, वो उसे देख लेगी। एपिक, युक्सल साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और बहुत बड़े कलेक्टर हैं पेंटिंग्स के। बहुत शुक्रिया आने का। मुझे तो लग रहा था कि आपकी पेंटिंग्स बस एवरेज ही होंगी, लेकिन इतनी अच्छी होंगी ये आइडिया नहीं था। अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो तो मैं एग्जीबिशन के बाद आपसे बात करना चाहता हूँ। आपको अपना ये टैलेंट हरगिज छिपाना नहीं चाहिए। मेरी बात आप समझ रही हैं ना? एपिक? हाँ जी भाई। युक्सल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। हाँ जरूर, क्यों नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अच्छा तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। दोबारा मुलाकात होगी। जी जरूर, मुझे खुशी होगी। आपके आने का शुक्रिया। एपिक, तुम इतनी उदास क्यों? नहीं तो, बल्कि मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ भाई। इतने सारे लोग आए हैं। ठीक है, मान लिया, तुम खुद को धोखा दे सकती हो। मुझे नहीं, मैं जानता हूं कि तुम उदास क्यों हो। शायद बच्ची आज घर पे नहीं है। ठंड बहुत है,
अंदर गई होगी वो। आ जाओ तुम। अरे नहीं, बिला वजह आपको जहमत होगी। बिल्कुल भी नहीं। उस रात मुझे आपका शुक्रिया अदा करने का मौका ही नहीं मिला। आइए प्लीज। चले ठीक है। सलीम साहब, आप इतनी जल्दी आ गए? जी हाँ, एलिफ की फिक्र हो रही थी मुझे, उसी के बारे में सोच रहा था मैं। खुश आमदीद। शुक्रिया। उस रात एलिफ इन्हीं को मिली थी किराज आपा। वाकई में? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपसे राजी हो। आप जैसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम रह गए हैं। आ जाए, वहां चलते हैं। चलो अंदर चलो। बहुत होशियार बन रहा था ना। चलो बैठ जाओ। बांधो से। और हिलना मत। आखिर तुम हो कौन और हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? जवाब दो, कौन हो तुम? बहरे हो? जवाब दो। यकीन नहीं आ रहा फरिया, मैंने ऐसा क्या किया है? देखो तो जरा यार, मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। मैं बता नहीं सकती कैसा लग रहा है। देखो तुम खुद को इतना उदास मत करो। अब बस करो इस बारे में सोचना। हो सकता है कि कोई जरूरी काम आ गया हो। उससे बात किए बगैर कैसे पता चलेगा? अगर काम ना होता तो मैली जरूर रिप्लाई करता, मैं जानती हूँ। तुमने सही कहा, लेकिन मैं क्यों बात करूँ? एपिक, इस वक्त तुम्हें तुम्हारा ईगो रोक रहा है और कुछ नहीं। मोहब्बत में कोई ईगो वगैरह नहीं होता। चलो अब जल्दी से उसे कॉल करो। ओवर थिंकिंग ज्यादा अच्छी नहीं होती। ठीक है, कॉल करती हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? जवाब क्यों नहीं दे रहे? सुनो, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। कहाँ है तुम्हारा फोन? मुझे दो अपना फोन। तुमने किसी को पहले से बताया हुआ था ना? बताओ। क्या हुआ? उसने कॉल कट कर दी। कॉल कट कर दी उसने? क्या मतलब? कॉल नहीं करनी चाहिए थी मुझे। कॉल करके गलती कर दी मैंने। एक मिनट रुको। इसका मतलब ये नहीं कि उसे बात नहीं करनी। यार हो सकता है वो अपने किसी काम में मसरूफ हो या तो किसी मीटिंग में। तो और क्या मतलब हुआ? क्या पता उसके साथ कुछ बुरा हो गया हो। अल्लाह ना करे फरिया। और उसके साथ क्या बुरा हो सकता है? बल्कि तुमने सही कहा, उसको किसी ने किडनैप कर लिया होगा, है ना? ऐसा नहीं है, कोई और होता तो यही करता। हर कोई इतना अच्छा नहीं होता। ये लीजिए, खासकर आपके लिए बनाया है, ताजा ताजा। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। मजे से खाएं। वो बच्ची कहाँ है? यहीं कहीं पर होगी। मैं जाकर उसे देख के आता हूँ। आप प्लीज आराम से खाइए, मैं बस अभी आता हूँ। एलिफ, मेरी जान,
आप यहाँ पर हैं? मैं एलिफ को देखने आया था। हाय, सोते हुए कितनी प्यारी लगती है एलिफ। एलिफ घर पर ही मौजूद थी, ये बात मुझे बाद में पता चली। मैं तो समझी इसे भी साथ लेकर गए हैं। दरवाजा बाहर से बंद था। शुक्रिया किराज आपा। मैं उसे दोबारा कॉल कर रही हूँ फरिया। मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि उसने कॉल क्यों कट की। कॉल नहीं लग रही। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। यकीन नहीं आ रहा, उसने अपना नंबर बंद कर दिया ताकि मैं उसे कॉल ना कर सकूं। डिस्टर्ब कर रही होंगी मैं। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चाहूं तो अभी मार दूं तुम्हें। बताओ कौन हो? लगता है तुम मुंह नहीं खोलोगे, तो अब जो भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। मैं आपको यहाँ अकेला छोड़ गया, माफी चाहता हूँ। नहीं, माफी की कोई बात नहीं। एलिफ ठीक है, सो रही है। ओ, ये तो अच्छी बात है। यानी कि आज मैं उससे नहीं मिल पाऊंगा। चलो उसे सोने दे आराम से। आ रही हूँ। कहाँ थी तुम? हाँ, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों हुई? माफी चाहती हूँ मैं। सलीम साहब भी अभी अभी आए हैं एक गेस्ट के साथ। अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ख्याल से जाएं। एपिक, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। कहाँ जा रही हो? इस तरह जाना इन लोगों की बेइज्जती है। एपिक, कोई मेरी मदद करो। एपिक बेटा। अरे अरे, क्या हो गया इन्हें? उठो बेटा, पीछे बेटा, क्या हुआ है? बेहोश हो गई है। केनान, देखो इसे। पीछे हटिए। बेटा, क्या हुआ इसे? एपिक, एपिक, एपिक बेटा। ठीक है भाई जी। नहीं भाई, समझ गया मैं। तुम खामखाई मुझे अपना दुश्मन बना रहे हो। मैंने कहा था कि तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, तुम्हें मुझे जवाब देना चाहिए था। बहुत गलत किया है तुम लोगों ने, बहुत गलत।
अगर तारिक साहब उस वक्त वहां नहीं होते तो पता नहीं हम क्या करते। हाँ, खुशकिस्मती है कि तारिक साहब वहाँ थे। असल में उस रात मेरा बाहर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। एक दोस्त ने कॉल की मुझे, वो मुझसे किसी तरह की मदद मांग रहा था और मैंने उसे मना नहीं किया। वाकई में? फिर तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस दौर में आप जैसे इंसान से मुलाकात हुई। बिल्कुल सही किया आपने। उस रात एलिफ का बेड खाली देखकर मेरा तो दिल बंद हो गया था। सलीम, इसको छोड़ो, बार बार याद मत करो। तारिक साहब के शुक्रगुजार हैं हम तो। वैसे वो जंगल की तरफ मिली थी ना? जी। मैं तो उस रात को याद भी नहीं करना चाहता। असल में फार्म वैसे तो बहुत सेफ लगता है, लेकिन उसने इतना बड़ा गेट खुद कैसे खोल लिया? पता नहीं, हमारी गलती है। हमें और ख्याल से लॉक करना चाहिए था। इंसान नहीं जानता कब कौन सी परेशानी आ जाए। बेटा, तुमने तो हमें डरा ही दिया। ठीक तो हो ना तुम? ठीक हूँ मैं। माफी चाहती हूँ मैं। जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुमने जानबूझकर थोड़ी किया है। तुम बेहतर हो जाओ पहले, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। नहीं मामा, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस थक गई थी। बेटा, तुमने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है तो तबीयत खराब ही होनी थी। खैर, अल्लाह का शुक्र है। एपिक, ये लो पानी पियो। उफ एपिक, हद है। तुमने मेरी जान निकाल दी। तुम्हारा शुक्रिया फरिया। डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ आज के लिए। मैंने उसे पीछे से आते हुए नहीं देखा। माफ कर दे भाई, एक सेकंड के लिए ध्यान हट गया था। बेफिक्र रहे भाई आप, हम उसे ढूंढ लेंगे। इस बार मैं उसे अपने तरीके से समझाऊंगा। ठीक है भाई, हम सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ हाँ, मैं आपको बताता रहूंगा। उस बच्ची ने उस रात के बारे में कुछ बताया आपको? कुछ भी नहीं। एलिफ को कुछ याद नहीं। हमने भी ज्यादा जोर नहीं दिया उस पे। मैं भी आता हूं। यहाँ आकर करना क्या चाहते हो, बताओ मुझे। तुम जानती हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस वक्त मेरे घर आने की? दफा हो जाओ। पहले मुझे पैसे दो, फिर चला जाऊंगा मैं यहाँ से। बात सुनो, मेरा शौहर आने वाला है। यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि वो तुम्हें देखे। तो उससे मिलना अच्छा लगेगा, वो भी मुझसे मिलकर खुश होगा। आरजू साहिबा, मैंने अभी अपना फोन देखा। आपकी कॉल आई हुई थी। कोई जरूरी काम था क्या? हाँ, टूची ने एलिफ को बंद कर दिया था यहाँ। उसने बताया कि दोनों की लड़ाई हो गई थी, इसलिए तुम्हें कॉल की। अच्छा, पहले ही गेट खोल दिया था। उसकी आवाज आ रही थी कमरे से। ये अच्छा किया। बेटा, आप कुछ बेहतर फील कर रही हो? जी बेहतर हूँ मामा। आप ठीक तो है ना? हमें आपका एग्जीबिशन बहुत ही अच्छा लगा। आपका यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। आपके और एग्जीबिशन देखना चाहेंगे हम। आप जल्दी से ठीक हो जाएं। बहुत शुक्रिया। अपना कीमती वक्त देने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शुक्र है मेहमान तुम्हारा ख्याल करके चले गए ताकि तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाए। चलो बेटा, हम भी घर वापस चलते हैं। हाँ नानी, हम घर चलते हैं। ठीक है बेटा, जा रहे हैं। टूचे, चलो अपना कोट पहनो। आ जाओ एपिक, आहिस्ता से खड़ी हो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। मैं ठीक हूँ, खुद उठ सकती हूँ मैं।
देखो तुम फौरन यहाँ से चले जाओ, जो मांगोगे दूंगी। बिल्कुल नहीं, मैं पैसे लिए बगैर यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अच्छा बाहर जाओ, मैं थोड़ी देर में बाहर पैसे लेकर आती हूँ। मुझे पैसे बिल्कुल अभी चाहिए। मैं माफी चाहता हूँ। माफी की कोई बात नहीं, हम दोनों ने पैसों की सारी बात कर ली है। पैसे की? जी, आप तो जानते हैं कि इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। बच्चों को किडनैप करने से लेकर कत्ल की हद तक जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि खुशकिस्मती है हमारी कि आपको एलिफ मिली। ऐसा कुछ नहीं मिस्टर सलीम, मैंने इंसान होने का फर्ज अदा किया है। मुझे जाना है पानी पीने के लिए। वैसे तो मैं उस रोड को यूज नहीं करता, बस वहां से इत्तेफाक से गुजर रहा था। एक्सक्यूज मी। मैं पैसे लेकर आ रही हूँ, तुम बाहर जाओ, गेट पर मेरा इंतजार करो। आ जाओ बेटा, आराम से आओ। ठीक हूँ मैं मामा। उफ बेटा, अभी तुम बेहतर नहीं हुई। एक्सक्यूज मी, मैं भी आता हूँ। एपिक, क्या हुआ? आनी बेहोश हो गई थी। सुबह कहा था ना मैंने कि नजर उतरवा ले, नजर लग गई होगी। ठीक हो ना? बताओ मुझे। ठीक हूँ मैं सलीम। नहीं ठीक हुई, दिन रात काम में लगी हुई है, ना खाने का होश है ना पीने का, कहाँ से ठीक होगी? ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे तो गिर गई थी मैं। आनी बहुत बुरी तरीके से गिरी थी चाचू। बस बेटा, आंटी को और परेशान मत करो। चलो तुम आराम करो। आरजू कहाँ है? ऑफिस में है वो आलिया साहिबा। अम्मी, आप ऊपर जाइए, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाओ बेटा। आ जाओ आराम से। आराम से, आहिस्ता आहिस्ता बेटा, चलो। आरजू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरअसल वो मैं अपनी इयररिंग्स ढूंढ रही थी, लेकिन यहाँ भी नहीं है। तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? एपिक की तबीयत खराब हो गई थी। वो कैसे? अभी हमें नहीं मालूम, शायद हर बार की तरह ही। बेचारी एपिक, पहला एग्जीबिशन था, एक्साइटेड थी ना शायद इसलिए। रुको, एपिक की दवाई लेकर चलते हैं, लिविंग रूम में होगी, मैं लाता हूँ। केनान, तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। क्या हुआ था तुम्हें? तुम तो ठीक थी। मैं अभी भी ठीक हूँ सलीम, कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम बेहोश हो गई थी एपिक, कैसे कुछ नहीं हुआ? हाँ बेहोश हो गई थी, लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आपके लिए कुछ लेकर आऊं मैं? क्या खाएंगी बताएं मुझे। मेरा दिल नहीं कर रहा, अभी कुछ मत बनाओ। ना खाने की वजह से ही ये हुआ है बेटा, थोड़ा बहुत तो खा लो। किरास, जाओ जाकर इसके लिए थोड़ा सूप बना कर ले आओ। ठीक है आलिया साहिबा। प्लीज जबरदस्ती मत करें, सच में मुझे भूख नहीं लग रही।
मेरी प्यारी मामा, मैं अभी नहीं खा पाऊंगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे। आप सब लोग पुरसुकून हो जाएं। अम्मी, आप इतना जोर मत डालें इस पे, और तुम अपनी दवाई ले लो, फिर आराम कर लो। अच्छा बताओ तो सही, तुम्हें हुआ क्या था? क्या हो सकता है मुझे भाई? ब्लड प्रेशर लो हो गया होगा, और क्या। मैंने कहा था ना कि बाहर वेट करो, फिर यहाँ क्यों बैठे हो? और मैंने कहा था कि पैसे लाओ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तुमने देखा नहीं कि घर में क्या हो रहा है? इन सब के होते हुए कैसे दे सकती हूँ? ये मेरा मसला नहीं है, समझी? जानती हूँ तुम्हारा मसला नहीं है। सोचो अगर मैं पकड़ी गई तो तुम भी पकड़े जाओगे, इसलिए बाहर जाओ। मेरा वेट करो, मैं बाहर आती हूँ। एपिक सुनो, हम लोग एक फैमिली है। फैमिली तुम्हारी मदद नहीं कर सकती जब तक हमें सब कुछ मालूम ना हो जाए। चलो अब बताओ हमें, जरूर कोई ना कोई बात तो थी, प्लीज बता दो। बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, सच में ऐसा कुछ नहीं है। एपिक मैली की वजह से उदास है कैनान भाई। मैली की वजह से हुआ ये? क्या ये सच है? तुम दोनों के बीच में तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक क्या हो गया? एपिक, तुम सही बताओ कि हुआ क्या था? मैली ने किया क्या था? मैंने पहले ही कहा था कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? बाहर जाओ। बाहर जाओ, कोई देख लेगा। जल्दी जाओ। समझ नहीं आ रहा मुझे। हमें लगा वो नर्म दिल, समझदार और तमीजदार होगा, लेकिन मैंने कभी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा भाई, कभी यकीन नहीं किया। हमेशा अजीब लगा वो आदमी मुझे। वो आदमी भरोसे के काबिल नहीं है। भाई प्लीज बात को तूल ना दे। मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ है, क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तुम दोनों पहले से इतना ज्यादा मत सोचो, पहले मालूम करो कि बात क्या है। अरे एपिक, क्या हो गया है तुम्हें? लगता है बुरी नजर लग गई। एक्साइटेड हो रही थी ना? तुम्हारी दवा लाई हूँ। शुक्रिया आरजू। शुक्र है आज ही ले आई, वरना सदियां गुजर जाती तुम्हारे इंतजार में। लेकर तो आ गई हूँ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है सबको? इतने स्ट्रेस में क्यों हैं? भाई कहाँ जा रहे हैं आप? भाई मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बाद में सलीम, बाद में। मैंने कहा था तुमसे कि ऐसे आदमियों से दूर रहो, मगर तुमने नहीं सुनी। अब तो तुम मेरी भी नहीं सुनते। मुझे अब किसी से कोई डर नहीं रहा, चाहे वो कोई भी हो। हिम्मत रखना अच्छी बात है, लेकिन उस हिम्मत का सही इस्तेमाल करना ही मायने रखता है। जानता हूं मैं, तुम अपनी बहन की मदद करना चाहते हो, लेकिन खुद को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं है। समझो ये बात। इस तरह की हरकतें छोड़ दो। मैली कौन है?
मैं हूं। खुद को क्या समझते हो? हाँ, ये किसी की जाए रोजगार है, ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते तुम किसी की। बेटा आराम से। इसी तरह किसी ने हमारी जगह पर भी थूका था, इसलिए अब हम यहाँ हैं। वो आदमी मैली था। मैंने कभी भी किसी के हलाल पैसे की बेहुरमती नहीं की है, ना ही किसी की जिंदगी बर्बाद की। लेकिन तुम बोली का हिस्सा हो, हमने तुम्हें मना भी किया था ना, मगर समझे नहीं। हाँ, मैं हूँ और लेकर रहूंगा। बड़ी अकड़ दिखा रहे हो। और तुम सबको क्या बोल रहे हो? वहां यतीम खाना बनाऊंगा। तुम इस काबिल समझते हो खुद को? तुम्हें यह लगता है कि हम तुम्हें वहां पर यतीम खाना बनाने देंगे? बेटा, आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो? आप इस मामले से दूर रहिए बाबा। वो जमीन हमारी है, ये बात समझ लो, और दोबारा हमारे रास्ते में नहीं आना। वो जमीन ना तुम्हारी है ना मेरी, वो जमीन यतीम बच्चों की है। तुम उसका पीछा छोड़ दो और अब यहाँ से दफा हो जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? आपके मिलाए हुए नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी दोबारा कोशिश कीजिए। दफा हो जाओ यहाँ से। बच्चा नहीं कर रहा। आइंदा नजर नहीं आना। समझ आ रही है तुम लोगों को? आइंदा नजर नहीं आना मुझे। इसका तुम्हें हिसाब देना होगा। अगर मैंने तुम दोनों को जमीन के आसपास देखा तो मार डालूंगा। तुम क्या समझते हो कि तुम उस जमीन को हथिया लोगे? मैं कहता हूं दफा हो जाओ यहाँ से। रुक जाओ। तुम यहाँ अपनी जिंदगी के लिए माफी मांगोगे अब। बेटा छोड़ दो इसे। माफी मांगो इनसे भी फौरन। बाबा से माफी मांगो जल्दी। मैंने कहा माफी मांगो। मुझे माफ कर दें। माफी देने वाला सिर्फ अल्लाह है बेटा। तुम जो भी कुछ कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो बेसहारा और यतीम बच्चे हैं, वो बच्चे जिनका अल्लाह के सिवा इस जमीन पर कोई नहीं है। और एक बात, इसका पीछा छोड़ दो। ये उन बच्चों का दर्द रखता है, उन्हें खुशियां देना चाहता है, और तुम उनसे उनकी खुशियां छीन रहे हो। शर्म आती है मुझे तुम लोगों पर। एक बात कान खोल कर सुन लो, और तुम लोग मेरे बेटे को ये काम करने से नहीं रोक सकते। याद रखना तुम लोग, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। जाने दो इनको। एलिफ, एलिफ उठ जाओ ना जल्दी से। एलिफ उठो ना। तुम सो रही हो और घर में पता नहीं क्या क्या हो गया। क्या हुआ है? आनी बेहोश हो गई क्या? एपिक आपा बेहोश हो गई? कहाँ है वो अभी? अपने रूम में है। और कहाँ? मुझे नहीं बताओगे कि असल बात क्या है?
अभी तो आपने उन्हें सुना है अफरोज बाबा, वो मेरे पीछे उस बोली की वजह से हैं जो जमीन पे लगाई थी। मैं जानता हूं कि उन्होंने आपका सारा काम बर्बाद कर दिया। वो चैन से नहीं बैठेंगे। उन लोगों का जमीर मर चुका है अफरोज बाबा। बिल्कुल सही कह रहे हो, जमीर तो मर चुका है उनका, मगर तुम कभी भी अपने इस नेक काम से पीछे मत हटना। बेटा तुम ठीक तो हो ना? किसी चीज की जरूरत है? मैं ठीक हूँ मामा, लेकिन प्लीज आप भी रिलैक्स हो जाएं। क्या करूं बेटा, माँ हो ना, फिक्र कैसे नहीं होगी। एक क्लासिक आलिया अमीर ओगलो देख लें सब। हाँ हाँ हंस लो तुम लोग। एपिक, अब मुझे जाना होगा, तुम बस आराम करो और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। जल्दी से ठीक हो जाओ तुम बस। शुक्रिया आरजू। एपिक पापा, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ अलिफ। टीचर ने मुझे बताया आप बेहोश हो गई थी। मेरी गुड़िया, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र ना करो। पता है आनी, मैं भी बहुत डर गई थी। डरने की कोई जरूरत नहीं बच्चों, मुझे कुछ हुआ ही नहीं। अरे बच्चों चलो आराम करने दो इसे। मैं नहीं जाऊंगी दादी जान, मैं आनी से बहुत प्यार करती हूँ। देखो बेटा, इन्हें आराम करने दो, एपिक थक गई है, बाद में आ जाना तुम दोनों। आ जाओ मेरे पास बच्चों, मुझे भी थोड़ा प्यार चाहिए तुमसे। तो तुम्हें जलन हो रही है? हाँ थोड़ी सी। बस पहुंच जाऊं यार मैं। ये औरत अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ रह गई? उम्मीद है कि अब कोई नई चाल नहीं चलेगी। एली! कहाँ रह गई थी तुम? हाँ अब आ गई हूँ ना। ये इस आदमी के साथ क्या कर रही हैं? यकीन नहीं आ रहा मुझे। यानी ये आदमी, लेकिन कैसे? ये सब कुछ भाभी का किया हुआ है।
तुमने आखिर हमसे पंगा लिया क्यों? तुम क्या समझते हो खुद को? हम तक पहुंचोगे और हम तुम्हें माफ कर देंगे? अगर तुम बता देते कि तुम कौन हो तो इज्जत से पेश आते। सही और गलत का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? बताओ। अब अपने किए की सजा भुगतो। तुमने गलत फैसला किया था मैली।